वो सितार मैं बजाती थी, अब ये गिटार थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, गिटार और सितार फर्क होते हैं। सासा नी, अब आई डोंट नो वेयर द साइज, मगर वैसे ही बजेगा, वैसे ही है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं ईद मिलन विद समा और इस वक्त जो यहाँ पे हो रहा है ये वाकई हो रहा है। हमें पता चला कि मारवी जी जो हैं वो किसी जमाने में सितार बजाया करती थी, बचपन में शौक बहुत था इनको, और इन्होंने जब गिटार देखा नदीम भाई का तो इन्होंने कहा कि मैं जरा इसको चेक तो करूं कि इसमें कोई बुरी बात नहीं। बुराई तो कोई नहीं, मगर अब आपको कुछ सुनाना पड़ेगा। अच्छा ये बताएं कि आप अपने हल्के में जाके एंटरटेन कर सकती हैं ये बजा के? वहाँ इस तरह की एंटरटेनमेंट की कोई जरूरत नहीं। गलत बात नहीं, गलत की बात नहीं है, वहाँ मसाइल बहुत हैं, वहाँ मसाइल पे बात होती है। आप उन्हें एंटरटेनमेंट दें, आप बोले आज मारवी मेमन का सितार कॉन्सर्ट है। अगर मैंने एंटरटेनमेंट उनको देनी है तो फिर मैं आप सब लोगों को बुलाऊंगी और रिक्वेस्ट करूंगी हेल्प में आके। अच्छा वो सुनाइए, आप गिटार जो सुना। अच्छा ठीक है, अब किसी ने हंसना नहीं, अब मुझे नहीं पता सारे सुर का है, मैं सा और नी और धा सारे ढूंढ रही हूं। इस गिटार की आवाज आपकी वजह से निकल रही है, खौफ से, नदीम के खौफ से बंद हो जाती है। यस ये एक वाकई देखिए हम लोग कितने सच्चे लोग हैं, कोई हुकूमत में ना हो फिर भी हम उसकी तारीफ करते हैं। थैंक यू क्योंकि आपको पता है कि वो हुकूमत इन वेटिंग है, इसलिए हुकूमत इन वेटिंग नहीं है। अच्छी बात ये है कि ये कैंडिड चीजें जो है ना ये पब्लिक के इंसान को बहुत करीब लेके आती हैं, क्योंकि वो कहता है यार ये भी हमारी तरह एक रियल इंसान है। बिल्कुल, वरना आमतौर पे ये होता है कि एक पर्सोना बना हुआ होता है, उसको क्रैश करना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, और इसमें क्या बुराई क्या है? मैं तो यही समझता हूँ कि बेहतरीन लीडर वो होता है जो जमीन से उठ के आता है। माजरत के साथ कितने सियासतदान ऐसे हैं जिनको सब मुंह पे बुरा भला कह रहे होते हैं, तो क्या उससे बेहतर नहीं है कि आप आवाम की ही तरह हो जाएं तो आवाम आपकी तारीफ भी करने लगते हैं? हर एक के अंदर अपने सच्चे भी लगते होते हैं। दीदी भाई आप क्या सुना रहे हैं हमें? मैं तो भी गिटार ट्यून कर रहा था। चलें, मीनवाइल अनीफ भाई मुझे ये बताएं कि अब प्रोजेक्ट्स क्या आने वाले हैं? अभी टीपू एक प्रोजेक्ट खत्म किया, साला सिस्टर और मिनिस्टर, साला सिस्टर और मिनिस्टर, और वो मेरा ही लिखा हुआ प्रोजेक्ट था, मेरी अपनी ही वो। अच्छा साला वो, हाँ, और मेरी अपनी ही कौन सी काबीना का मिनिस्टर? वो मिनिस्टर ऐसे होते हैं जो हर हुकूमत के साथ शामिल हो जाते हैं, और उनका मैं एक साला होता हूँ, तो वो अपने साले को कहीं ना कहीं फिट करना चाहते हैं, जैसा कि होता है हमारे माशरे में। ये उसकी अक्कासी थी, और महमूद असलम साहब ने मिनिस्टर का रोल किया था, मैं साला था, और मेरी बहन फजीला गाजी बनी थी, तो बड़ी पजीराई मिली उस प्रोजेक्ट को। और उसके अलावा एक टॉक शो अभी खत्म किया, गैर सियासी एक्सप्रेस के नाम से। गैर सियासी एक्सप्रेस, हाँ, अब इसके बाद देखें इंशाल्लाह। अगली गेस्ट आपकी वेटिंग है? नहीं, मेरे ख्याल में हमारे कोऑर्डिनेटर्स ने मारवी साहिबा को वो अंदर की बात राजा के साथ था जिसमें एक्सरे निकालते थे हम। अच्छा। और उसमें इमरान खान साहब को बुलाया, मौलाना फजलुर रहमान नहीं मुसरा शाहीन साहिबा को बुलाया कि इनके दिल का एक्सरे निकालते हैं, इनके दिल में क्या है। उनका एक्सरे निकाला तो मौलाना फजलुर रहमान का फोटो आया और उसमें नदीम जाफरी भी थे, और शाहिदा मिन्नी भी बड़े गुस्से से बोला नदीम ने यूं मुझे, शाहिदा मिन्नी भी थी। आपका दिल का एक्सरे भी निकला था? हाँ, नदीम का भी निकला। मैं और शाहिदा मिन्नी एक प्रोग्राम में साथ थे। हाँ, और कॉम्बिनेशन। अच्छा, फिर हमने मारवी जी को कोशिश की कि इनको कांटेक्ट किया जाए। आई थिंक ये अपनी मसरूफियात की वजह से नहीं आ सकी, बट वो बहुत मजेदार शो था। मैं किसी ना किसी प्रोटेस्ट में होंगी इस हुकूमत के खिलाफ, तभी आप के पास नहीं आ सके। अच्छा, नहीं, मुझे लग नहीं रहा कि आप किसी प्रोटेस्ट में थी, या कहीं मसरूफियत में भी हो सकती हैं। और मेरे ख्याल में उन दिनों आप जब टीवी पे आ रही थी तो आपकी आंखों में ना हल्के भी थे। अच्छा, हाँ, वो आप अपने हल्के में नहीं गई थी। आंखों में हल्के, आज तो आप माशाल्लाह इतनी फ्रेश लग रही हैं। इसको कहते हैं मेकअप का कमाल। अच्छा, क्या करते हैं वैसे, मुझे सीरियसली बताएं, कभी ऐसा होता है कि थोड़ी सी सियासतदान ड्रामेबाजी करता हो टीवी पे सिंपैथी लेने के लिए या अपनी बात इम्पोज करने के लिए मेकअप वेकअप करके चला जाए? ऐसा होता है? थिएट्रिक्स ऐसा होता है? नहीं होता? मतलब जो थिएट्रिकल हैं हमारे सियासतदान, तो पार्लियामेंट में भी कर रहे होते हैं ये काम, तो उनको आपके शोज पे आके करने की क्या जरूरत है? कहीं आप ऐसे लोगों का जिक्र तो नहीं करती? नहीं, मैं बताता हूँ। ये देखें ना, ये पेपर देखें, मैं बताता हूँ आपको। कुछ आप पहचानी होंगी कि ये किनका जिक्र मैं कर रहा था। क्या मैं नहीं पहचान सकता। आप नहीं पहचाने? ओहो, लेवल है। एक तो एक्टर बहुत अच्छे हैं, ऊपर से उनको शैम्पू के एड में भी आना चाहिए। अच्छा। बहरहाल वो एक बहुत ही फेमस हमारे लॉ मेकर हैं, अब पता नहीं वो मौजूद हैं या नहीं, लेकिन आजकल उनका जरा वो क्या कहते हैं, पानी में है, डामाडोल है उनकी। अच्छा, एक और प्रॉब्लम होती है बहुत सारे सियासतदानों में, आप उनसे कोई सवाल करें, आप बोले ईद मुबारक, बोले मैं पॉलिटिशियन हूँ, ईद मुबारक, ईद मुबारक,
मेरे लीडर का ये कहना है कि जब भी कोई बात ही लीडर से शुरू होता है और लीडर पे खत्म कर देता नहीं, मैं समझता हूँ कि दयानतदारी भी नहीं होती अपनी। मैं समझता हूँ कि ईद मुबारक तो है, दयानतदारी होती है, लेकिन अभी भी हमारे मुल्क में चंद ऐसे मसाइल हैं जिन पर मैं रोशनी डालना चाहूंगा आज। उसके लिए मैं कोई टॉर्च चलाऊं, कोई सर चलाऊं। ये आपने वैसे भी किया है आज किया नदीम भाई, बस क्या करूं मैं। आप वैसे अभी करते हुए क्या आ रहे हैं? ईद की तैयारी हुई आ रही है और ईद पे किस तरह से दिन गुजारे हैं आज का अपना? इसके बाद क्या प्लान है? इसके बाद जी अभी तो आपके हवाले हैं अल्लाह के बाद। इसके बाद जब यहाँ से निकलेंगे तो जाहिर है घर पे लोग आएंगे मिलने, और उसके बाद हम कहीं पे मिलने जाएंगे और कुछ थोड़ा सा टीवी देखेंगे, कुछ फिर ईदी वीदी बांटेंगे। अच्छा, ये बात मैं आप तीनों से जानना चाहूंगी और बिल्कुल इसलिए, हाँ बिल्कुल ईदी के नाम से आया क्योंकि हम और टीपू भी डिस्कस कर रहे थे कि ईदी हमें कहाँ से मिलती है, और फिर हमें पता था कि हमारे ग्रेट लोग यहाँ पर जब आएंगे तो शायद देखिए आप लोगों की तो ईदी वाली एज नहीं है। अच्छा जी, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि जब आपको ईदी मिलती थी सबसे बड़ा अमाउंट उस वक्त का क्या होता था? क्योंकि आज जो हमारे बच्चे हैं बहुत ही शार्प हैं, कोई भी 20-25 या 50 वाला तो बच्चा है ही नहीं कि भाई 20-25 पे चुप हो जाए, 100 पे भी चुप हो जाए। 1000 क्रॉस कर लिया। हम आपके जो 20-25-50 वाले तो फकीर भी ना रहे सड़क पे। और देके चले जाते कई बार ऐसे वापस खुद ही रख लो। फकीर नहीं लेता 50 का नोट फकीर आजकल ऐसे लेता है अपना हक समझ के, और उसमें भी गुस्सा होता है। वो कहता है कि ये तो ठीक है लेकिन राशन दिला दें। ये एक सवाल आता है, राशन दिला दें। फकीर पैसे वैसे भी नहीं मांग रहे होते, डायरेक्ट ये होता है कुछ खिला दें, कुछ दिला दें। मेरी जो सबसे ज्यादा ईदी का अमाउंट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि वो जो जिस तरह ईदी मिलती जाती थी और बढ़ती जाती थी ना, उस तरह एक जज्बा, एक अंदर करंट वो पैदा होता जाता था। अच्छा, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और एक नॉवेल्स आते थे उस फिरोज सन्स के, बहुत ज़बरदस्त होते थे और उसमें अडॉप्टेशंस भी होती थी। मैं क्या करता था कि कुछ उल्टी सीधी चीज़ें तो सब बच्चे खाते पीते ज़रूर हैं, बिला वजह खाते हैं, पैकेटों के पैकेट और अच्छा उस वक्त कोन आइसक्रीम और ये चीज़ें बड़ी वो नई नई आई थी तो बड़ी फैसिनेट करती थी। वो बार बार खाने जा रहे हैं, कोन भी खाली ऊपर 7up भी। ये है यहाँ पर, आप प्लीज ऐसे ना करें, सब कुछ। लेकिन मैं बुक्स लेता था और मैं उसको बहुत एंजॉय करता। फायदा कोई नहीं हुआ मगर ये जवाबी फायर आया एल्बम का यार। ये तो इतनी देर से सुन रहे थे। शीर खुरमा के शौकीन कौन है? शीर खुरमा कौन खाता है? दादा शौक से। ये भी पूछने की बात है? नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं मना कर रहे होते हैं भाई, बहुत सारे लोग कहते नहीं खाते। तो आपके शौक का अंदाजा हो गया वैसे इस बात से। आप शीर खुरमा ऐसी चीज है, ऑब्वियसली आई थिंक सब बड़े शौक से खाते हैं। मुझे याद है मैं एक दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान में थी, वहाँ मुझे शीर खुरमा नहीं मिला क्योंकि वहाँ उनकी ट्रेडिशनल वो चीज़ नहीं थी, उनकी कोई और ट्रेडिशनल डिश थी। तो वो उनकी जो ट्रेडिशनल डिश थी वो वाइट चीज़ जैसे ही एक थी, वो तो मैंने खा ली, लेकिन रात को मैंने होटल में कहा कि मुझे अगर शीर खुरमा मिल जाए तो फिर मेरी ईद पूरी हो जाएगी। ईद के दिन का शीर खुरमा होता है ना, मतलब ये ईद के 3 डेज या इन्हीं दिनों में आप किसी घर जाएं, जो ईद वाली एक आपकी सोच होती है कि ईद का शीर खुरमा है, तो अगर आप वो बाकी अगर आप वो 11 महीने आपको मिले वो उसका मजा नहीं होता, वो जायका नहीं होता। बहुत अच्छी बात की है आपने, और ये वही बात है जो शुरू में मैंने एक बात कही थी कि मैं तो भाई रिवायती अंदाज में ट्रेडिशनल ईद मनाने का शौकीन हूँ, अच्छा लगता है। उसमें मारवी जी ने भी कहा कि शीर खुरमा का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लोग शीर खुरमा बोलते हैं, खुरमा नहीं होता, शीर खुरमा, ठीक है ना। वो शीर खुरमा अगर नहीं हो, कोई मीठी चीज़ ना हो, तो वो फिर ईद तो ईद ना रही ना। जैसे इतना सारा घूम फिरने के बाद इन्होंने होटल में आके कहा कि जी शीर खुरमा बहुत जरूरी है, अब वो ना भी होता तो बेचारों ने पैदा कर दिया हो। आम तौर पे लीडर्स के लिए लोग कर देते हैं ऐसी ये बता दूं मैं, कर देते उनको भी होटल चलाना है, उनको भी मजाक थोड़ी है। नदीम भाई क्या सुनाएंगे आज? आज बिल्कुल मैं सुनाने के काबिल नहीं हूँ और मेरा गला बैठा हुआ है, इंस्ट्रूमेंटली बजाते हैं, आप लोग सब सुन सकते हैं क्योंकि मैं सुना चुकी हूँ अपनी टूटी। अच्छा, क्या गाते भी हैं आप? गाएंगे मेरे साथ? मैं वैसे मेरी आवाज ठीक होती तो मैं अपना कोई गाना सुनाता। नदीम, ये मैं 9 साल से सुन रहा हूँ। नहीं, मेरी आवाज आप सुने ना, मैं गाऊंगा। मैं कोई ऐसा गाना गाता हूँ जो आप लोग भी गा सकें। थोड़ी ईद की फेस्टिविटी है, नो मैटर इट्स अ न्यूज़ प्रोग्राम, न्यूज़ चैनल, बट ईद तो ईद है ना। ठीक है, आप कौन सा गाना याद है आपको? नाज़िर से कोई गाना गा लेते हैं, ठीक है? कुछ भी, जो भी हम सब पूछ के मेरे चल रहे धीरे धीरे धीरे, तू जरा संभल दम तड़क दम, धीरे धीरे धीरे, तू नहीं है प्यार की मंजिल, एक बार गिरा उठना मुश्किल हो, दिल मेरे चल रहे धीरे
धीरे धीरे धीरे प्यार ने जादू किया। यार आप इतना अच्छा गाते हैं नदीम भाई, मुझे ये गाना आता नहीं और गाना अच्छा बजा रहे थे आप, तो क्यों रुक गए? आपके बाद हम टीपू से भी फरमाइश करेंगे कि ये भी कुछ सुनाए। वो इतना अच्छा गाते हैं और मैं चाहूंगा कि ये गाना आज मेरी आवाज खराब होने का पूरा, असल में ये आपकी तारीफ करने का मकसद यही है कि सांस ले ले, डाइवर्जन ऑफ ट्रैफिक। समझदार है ये। अच्छा मैं चाहूंगा कि टीपू से टीपू सही में मुझे ये वाला गाना पूरा आता है। समझ सॉन्ग एनीथिंग, एनी सॉन्ग आपका वो सुनो कर देते। अच्छा नहीं, सुनो लास्ट में करेंगे। एक मेरे साथ आप गाएंगे नदीम। कभी मैं सोचता हूँ, याद गाएंगे कभी मैं सोचता हूँ, कभी मैं सोच, नहीं मेरे लिए ऊंचा हो जाएगा। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, सुरों के बादशाह फिर आपस ये में सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। इससे पहले कि लोग चुप कराए मैं खुद क्यों ना चुप रहूं। अब सब लोग चुप हो गए तो फिर मेरा ख्याल है हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। देखते रहिए ईद मिलन विद समा।